वकील आभा सिंह और आकृति भाटिया जो समाज शास्त्री हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया से जुड़ने के लिए। आभा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। क्या लगता है कि आपका क्या टेक है ये जो कंपनी नई सर्विस अब लॉन्च कर रही है? देखिए, ये सर्विस की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमको सब मालूम है कि महिलाएँ आज जॉब पे निकलती हैं तो उनको मेड्स की ज़रूरत होती है। हम्म। और कई महिलाएँ, ये तो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि बच्चे होने के बाद अपनी जॉब्स छोड़ देती हैं क्योंकि उनसे घर का और ऑफ़िस का काम सँभाला नहीं जाता। और इंस्टामेड का मैं कहूँगी सबसे बड़ी चीज़ होगी कि अर्बन क्लैप की जवाबदारी हो जाएगी कि हम्म। पुलिस वेरिफ़िकेशन की जो हम बात कर रहे हैं वो वेरिफ़िकेशन करा के ही उन मेड्स को भेजेंगे। क्योंकि जैसे ड्राइवर सुविधा होता है, ड्राइवर सुविधा से मैं खुद कई बार ड्राइवर बुलाती हूँ हाई कोर्ट आने के लिए, काम पे जाने के लिए, और इनके सब वेरिफिकेशंस किए होते हैं। तो हम्म। मैं खुद ड्राइवर सुविधा 4-5 साल से यूज़ कर रही हूँ और आई एम वेरी सैटिस्फाइड। तो मुझे लगता है वेरिफिकेशन चूँकि कंपनी की जवाबदारी रहेगी तो कंपनी करेगी। और दूसरा जो एक्सप्लॉयटेशन की बात है, मुझे लगता है कि ये तो 49 में अगर ये दे रहे हैं तो ये प्रमोशन स्कीम है, हम्म। क्योंकि वो कुछ ज़्यादा दे रहे होंगे क्योंकि हमारे जो लेबर लॉज़ हैं वो बड़े क्लियर है। मिनिमम वेज एक्ट जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हम्म। और तीसरा जो है, अगर आप देखिए कि जो हमारे यहाँ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जो कि 15 साल से 59 ईयर्स की वुमेन के बीच का आंकड़ा लिया जाता है, तो जी। ये इंडिया में सिर्फ 41% है। हम्म। मतलब 41% महिलाएं जो काम चाहती है उनको काम मिलता है, पुरुष की अपेक्षा, जिनको करीब 70 से 80% पुरुषों को उस एरिया में काम मिल जाता है। तो मुझे लगता है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में बढ़ोतरी होगी, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मैं इस स्कीम की वेलकम करती हूँ। बस ये 15 मिनट में जो पहुंचने का है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम्म। स्पीड से वो पहुंचना पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि उनके पास ग्राउंड पे महिलाएं हैं। क्योंकि जो डोमिनो मैं देखती हूँ, जो ये जेप्टो, स्विगी वगैरह के स्विगी, डिलीवरी बॉयज इंस्टामार्ट। आते हैं, जो स्विगी वगैरह के डिलीवरी बॉयज आते हैं, ये शॉर्ट पीरियड में बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। टू व्हीलर्स के एक्सीडेंट बढ़ गए क्योंकि ये 8 मिनट में पहुंचना है, 5 मिनट में पहुंचना है। हम्म। तो वो चीज जो है उससे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है आभा जी, लीगल एस्पेक्ट्स पे भी बात करेंगे, लेकिन आपकी क्या किसी भी तरीके का कोई तरीका है, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो या फिर लीगल हो, कि इस जो कोई फ्रेमवर्क है ऐसा कि इससे सुरक्षित किया जा सके जो हक है मेड्स का? जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ लेबर इंस्पेक्टर्स होते हैं, लेबर लॉज़ होते हैं, तो इनको जो सैलरी दी जाएगी, बिकॉज़ एक मिनिमम वेजेस एक्ट है, जैसे इस वक़्त है सेमी स्किल्ड लेबर का क्या रेट होगा, अनस्किल्ड का क्या होगा। हम्म। तो मुझे लगता है कि चूँकि ये अभी तक तो देखिए अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर में मालूम ही नहीं था कौन किसके यहाँ काम कर रहा है। बट अब जब ये इंस्टामेड्स होंगी, थ्रू एजेंसी जाएँगी, तो एक रिकॉर्ड भी मेंटेन होगा। तो मुझे लगता है कि रिकॉर्ड मेंटेनिंग होने की वज़ह से अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और उनको जो है बेनिफिट्स भी देंगे। जैसे ये कह रहे हैं कि इंश्योरेंस देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। अभी आप हम्म। कहिए जो हम मेड्स रखते हैं, कितनों के डेटा होते हैं, क्या रिकॉर्ड होता, कुछ नहीं होता। हम कब उनको निकाल देते हैं, हम उनको क्या नोटिस देके निकालते हैं? बिल्कुल नहीं निकालते हैं। आपने आज कहा कि कल से नहीं आओगी, आप निकाल देते हैं। बट रेगुलर जब उनका रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो वो कल कोर्ट केस भी कर सकती है, लेबर कोर्ट में जा सकती है कि हमको बिना नोटिस दिए निकाला गया, हमारी सैलरी नहीं दी गई, हमारी इंश्योरेंस नहीं दी गई। तो जब ये पेपर पे आ जाएगा इस तरह का, क्योंकि हम जब ऐप से बुक करेंगे तो वो हमारे पास रिकॉर्ड होगा, हम ऑनलाइन बुक करेंगे, वहां से नाम नोटिस आएगा कि किसको रखा गया। तो दैट विल बी वेरी अकाउंटेबल एंड उसको लेबर डिपार्टमेंट जो है वो चेक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। तो मेरा मानना है कि एक्सप्लॉयटेशन कम होगा और ऐसे जो हम्म। अपनी मर्जी से टर्मिनेट कर देते वो टर्मिनेशन भी नहीं होगा, क्योंकि एक एजेंसी को जब वो किसी को जॉब देगी जी। तो एजेंसी अकाउंटेबल। ऑप्शन दिया जाएगा उसमें, जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान होता है, या फिर डायरेक्ट निकाल दिया जाएगा? देखिए, अभी आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में, मैं कॉर्पोरेट के कंपनी में भी देखती हूँ, हायर और फायर का रूल होता है, 3 मंथ्स नोटिस होती है। हम्म। कहीं भी आप किसी को निकालते हैं तो 3 महीने की नोटिस देते हैं। तो मुझे लगता है जब ये चीज़ अकाउंटेबल हो जाएगी, व्हाट्सएप पे आ जाएगी, तो 3 मंथ नोटिस टाइप की चीज़ें आएँगी।